प्रजा पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्था के तत्वावधान में मीडिया सेमिनार का आयोजन किया गया। बुधवार को चंदौसी रोड ग्रीनवुड फार्म हाउस में प्रजा पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्था के तत्वावधान में मीडिया सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मीडिया विंग राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर शांतनु निवासी माउंट आबू राजस्थान का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान वरिष्ठ प्रतिनिधि कुमार प्रदीप भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने संस्था से जुड़े अनेकों लोग पहुंचे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा प्रेस क्लब बिलारी के सभी पत्रकारों को पटका पहनाकर उपहार भेंट किए गए और उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शांतनु ने जानकारी देते हुए बताया कि मीडिया जगत देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज मीडिया जगत भी नेताओं के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिया जगत को सकारात्मक परिवर्तन के लिए जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बाद मीडिया जगत देश की सबसे मजबूत कड़ी है, लेकिन आज देश का चौथा स्तंभ लड़खड़ाता नजर आ रहा है। आज पत्रकारों को मजबूत, ईमानदार, सत्यवादी बनने की आवश्यकता है, जिससे पत्रकार भ्रष्टाचार और अपराधों को जनता के सामने लाकर नाम रोशन करें। मीडिया को नकारात्मक खबरों के बजाय सकारात्मक खबरें दिखानी चाहिए। और मानव के बीच में, देवताओं के बीच में एक कम्युनिकेशन, एक संचार स्थापन किए, जिनको समाधान, जो समस्या नहीं, समाधान के लिए ही कार्य करते थे। मुख में नारायण नारायण जप करते थे, लेकिन वो सदा ही भगवान का नाम लेते थे। धार्मिक, कोई कहता हो तो धार्मिक विचार था, वो तो आध्यात्मिक विचार के लोग थे। क्या आध्यात्मिक विचार वाले इंसान नहीं होते? नारद जी तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, इसीलिए तो हम लोग नारद जी के पूजन करते हैं। कई कहते थे झगड़ा होता था, समस्या पैदा होता था। क्या हम लोग जो लिखते हैं उसमें समस्या पैदा नहीं होता है? होता है, लेकिन वो भलाई के लिए। डॉक्टर बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवा देती है, तो क्या कड़वी दवा हम नहीं लेंगे? कड़वी दवा देने का मतलब ये नहीं कि वो नहीं लेना है। कड़वी दवा से भी कई अच्छी चीज हो जाता है, इलाज हो जाता है। हमारे फसल है, कोई भी हम लोग कुछ उगाते हैं, धान की खेती, गेहूं की खेती, उसके कुछ खरपतवार होता है, हम लोग उसको उखाड़ कर फेंकते हैं, जो भी गलत पौधे होते हैं। ये समाज के अंदर जितनी मूल्यों का ह्रास हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार, पापाचार, अनीति, बलात्कार, रिश्वतखोरी, बेईमानी, ये जितना हम देख रहे हैं, उसको जब तक उसके जड़ से हम प्रहार नहीं करेंगे, ये कमजोरी टोटल खत्म नहीं होने वाला। मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। कहा जाता है कि ये जो जनसंचार है, ये संपन्न सृष्टि का आधार है। तब से महाभारत काल से लेकर के आज तक, चाहे नारद जी का उदाहरण लीजिए, चाहे हमारे युग दृष्टा संजय जी, जो महाभारत काल में भी उन्होंने धृतराष्ट्र जी को महाभारत के कुरुक्षेत्र के सारे समाचार सुनाया था। एक्यूरेट, सटीक, कोई मिक्स नहीं, कुछ मिलावट नहीं। ये दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय जी जो है, उन्होंने पूरा समाचार सुनाया था। जैसे टेलीविजन में हम लोग आजकल देखते हैं, उसमें तो टाइम रहता है, लेकिन रियल टाइम समाचार जो संजय जी देख पाते थे और सुनाते थे, दिव्य दृष्टि प्राप्त। हमारे समाज में, हमारे आजादी से पहले, चाहे
राममोहन राय जी जब थे, राजा राममोहन राय, उन्होंने भी सती प्रथा का उन्मूलन किया था, वो भी बड़े पत्रकार थे। महात्मा गांधी जी, तिलक जी, महात्मा गांधी जी, तिलक जी, महामान्य तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी जी और अन्य जो भी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को सबसे जो इनके नाम पर है कि भोपाल में और अन्य स्थानों पर भी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हमारे समाज के 3 स्तंभ है, लेकिन लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, लेकिन सबसे बड़ा स्तंभ है पत्रकारिता। विधायिका अपना कार्य कर रहा है, जो नियम बनाते हैं पॉलिटिशियंस, और हमारे कार्यपालिका अपना काम कर रहा है, न्यायपालिका अपना काम कर रहा है। लेकिन जो जागरूक मीडिया किसको कहते हैं? जिसको वॉच डॉग कहते हैं, वॉच डॉग, अर्थात सतर्क प्रहरी। वॉच डॉग का मतलब वो वॉच डॉग नहीं है, जैसे घर में होते हैं कुत्ते को रखते हैं, हर समय अलर्ट रहता है, लेकिन वॉच डॉग का हिंदी अनुवाद है सतर्क प्रहरी, या जिसको कहते हैं खोजी पत्रकारिता। हर समय जागृत रहेगा, कभी भी आप अलर्ट, 24 घंटा। सारी दुनिया गहरी नींद में सो जाता है, एक ही पत्रकार जगा रहता है। लेकिन जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो संसार में लोक कल्याण की भावना है, वो पत्रकारों में है, अभी भी है। लेकिन जब सोशल मीडिया का बोलबाला हुआ, तब हमारे पत्रकारिता के गारिमा को ठेस पहुंचा, धीरे धीरे उसमें डिग्रेडेशन हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा था कि एक पत्रकार के सामने एक सबसे बड़ी चीज है कलम, कलम से बढ़कर के कोई चीज नहीं। आजकल तो की कैमरा आ गया, कीबोर्ड आ गया, कंप्यूटर आ गया, लेकिन कलम के आगे झुक सकता है, वो कभी किसी के आगे ना रुकेगी, ना झुकेगी, ना अटकेगी, ना भटकेगी। कितनी अच्छी बात है, माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था। पत्रकार सिर्फ कलम के आगे झुकती है, झुक सकता है, लेकिन ना किसी के आगे ना रुकेगी, ना झुकेगी, ना अटकेगी, ना भटकेगी। इसीलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को, गणेश शंकर विद्यार्थी जी को, कि समाज में जो सकारात्मक नकारात्मक जो चल रहा है, मूल्यों की गिरावट हो रही है। मूल्य क्या है? मूल्य है हमारे जीवन मूल्य, हमारे चरित्र, हमारे संस्कार, हमारे परोपकार की भावना, हमारे कि इंसान सच्चे इंसान बन करके एक मानव के लिए काम आए। सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, शांति का धर्म, शांति, पवित्रता, अहिंसा, ये पत्रकारिता जो इनको पालन करते हैं। क्या पत्रकार बिना सत्यता के खबर लिख सकते हैं? पत्रकार का पहला धर्म है सत्य, लेकिन अभी भौतिकता का बोलबाला है। समाज में जो आध्यात्मिक मूल्य था, जो नैतिक मूल्य था, उसकी गिरावट हुई है। भौतिक मूल्य में पैसा से आंका जाता है, धन से आंका जाता है, ये कितने पैसा धनवान है, और वस्तु वैभव और जो सुख सुविधा के जो साधन जो भी चल रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स, उसके लिए हम लोग भाग रहे हैं। मीडिया, उद्योगपति, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके कंट्रोल में है पूरा। पहले एडिटर लोगों का ही वैल्यू रहता था, जो लिखते थे उसको पत्र, जो हमारे संपादकीय कलम में जो छपता था, उसका महत्व ज़्यादा था। लेकिन अभी संपादक का वैल्यू घट गया है, और
मालिक जो कहता है उसको लिखो, नहीं तो छूट गई। इसीलिए सकारात्मक पत्रकारिता कैसे करें?